नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे। काशी विजिट का अर्धशतक लगाने के बाद पीएम ने काशी वासियों पर जमकर प्यार लुटाया। काशी को सौगात मिली और काशी ने अपने सांसद का दिल खोलकर स्वागत किया। 54 मिनट की स्पीच में काशी को 52 गिफ्ट मिले। हजारों की तादाद में लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। पीएम ने पहले काशी की बात की, बाबा काशी विश्वनाथ जी का नाम लिया, उन्हें नमन किया और फिर एक छोटा सा विराम, और उस विराम के बाद मंच से विपक्ष की बखिया उधेड़नी शुरू की। निशाने पर अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी का भी जिक्र आया। पीएम ने विपक्ष की जमकर बनारसी चुटकी ली। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो हर कोई समझता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सहन नहीं हो पा रहा है। उधर आतंक का आका रोता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। पीएम ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, मैं मारने से पहले फोन करके इनसे पूछ लूं कि उन्हें मारना है या नहीं। सबसे पहले पीएम मोदी का शब्दबाण सुनिए, डिबेट हम शुरू करेंगे। ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं। कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या। तो इस विषय पर संसद में राहुल गांधी भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। अब जरा एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बनारस में दिया, उसे लेकर संसद में अखिलेश यादव ने क्या कहा था। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुन लिया, वो क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी संसद से बहुत कुछ कहा था। सवाल खड़े किए थे कि संसद सत्र के एक दिन पहले आतंकवादी कैसे मारे गए, उसे भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। तो आपने सुन लिया कि प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे। 52 मिनट की स्पीच, 54 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी का जिक्र आया, समाजवादी पार्टी का जिक्र आया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि काशी से जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसे सुनने के बाद विपक्ष को कड़वा तो जरूर लगा होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, आइए फटाफट तारुफ में करा दूं। तापोश पाल मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तापोश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा राज शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज भाई। धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय तिवारी मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक है, उनके पास भी हम जाएंगे। सबसे पहला सवाल तापोश पाल से पूछता हूं। तापोश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 मिनट के भाषण में 52 गिफ्ट बनारस को दिए, लेकिन ये भी कहना नहीं भूले कि किस तरह से सेना के शौर्य पर विपक्ष सवाल खड़े करता है। जरूरी यह है कि आतंकवादी मारे गए, या जरूरी यह है कि संसद सत्र के एक दिन पहले कैसे मारे गए। तापोश पाल।
देखिए, सबसे हास्यास्पद ये है कि विपक्ष को आज ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस ग्राउंड पे सवाल पूछे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में, मेरे इको हो रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, इको कम करा रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए। तापू जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। विपक्ष सवाल किस ग्राउंड पे पूछे? जी। जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हम कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि भाई पहलगाम हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ के जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए हैं, उस पे क्वेश्चन पूछते थे। जब उस पे जवाब दिया गया, उस पे सारे डिस्कशंस किए गए, तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि कली क्यों मारे हैं। अब भाई मारने से पहले क्या आपको फोन किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने वही कहा, भाई जैसे ही वो ट्रैप किए गए, उसकी खोज में भारत की सेना बहुत पहले से थी, और जैसे ही ट्रैप किए गए वो मार दिए गए। अब हर एक चीज पे सवाल पूछना और बचकाना सवाल पूछना, ये विपक्ष ये एक आदत बन गई है। विपक्ष करे तो करे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि आज से 10 साल पहले अगर ये युद्ध होता तो भारत हार चुका होता, या भारत की जीडीपी, क्योंकि जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती, क्योंकि इतने ज्यादा मिसाइल हिट हो गए होते भारत की धरती पे कि आप रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया कि 1000 मिसाइल और ड्रोन एक साथ मिल के अटैक किया गया भारत के ऊपर, और वो अगर भारत की धरती को छू लेता, वो सारे के सारे आसमान में ही न्यूट्रलाइज हो गए। इस तरीके की चीजें थी ही नहीं भारत के पास टेक्नोलॉजी। इन 10 सालों में, 11 सालों में जो डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया, सारे अपडेटेड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, आज की डेट में अगर हम भारत स्ट्रांग है, भारत सीना तान के खड़ा है, तो उसके पीछे ये 11 साल की मेहनत है जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 34% बढ़ा है। आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि फिलीपींस के जो सर्वा हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत के जो हथियार हैं और भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, और वो अपने कॉन्टैक्ट्स जो है बढ़ाने के लिए भी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी जगहों से काफी चीजें आ रही हैं, और जहां पे कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। फिलीपींस मिलिट्री आर्मी चीफ सेज फिलीपींस विल बी गेटिंग मेनी मोर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। तो स्टेट अवे आप देखिए कि कितना ज्यादा बूस्टअप मिला है, कितना ज्यादा प्रोग्रेस मिला है, और कितना ज्यादा भारत उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है। दिक्कत इस बात की है कि न तो कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है, न ही समाजवादी पार्टी को यह समझ में आ रहा है, न ही आरजेडी को यह समझ में आ रहा है। तो करे तो करे क्या? टीएमसी भी उसी ढर्रे पे चल रही है। एसआईआर का मुद्दा इन्होंने संसद जाम करके रखा हुआ है। एसआईआर, मैं खुद वोटर आईडी कैंप मैंने ऑर्गेनाइज किया है खुद से, और ये इतना सिंप्लीफाई प्रोसेस इस समय इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है, जिसमें आप कहीं पे भी ट्रैप नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी व्यक्ति इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता। ये इतना ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। और उस पे जो है सिंपल चीजों पे ये अपने वोटर आईडी कार्ड नहीं ढूंढ पाते हैं, और उसको लेके कहते हैं कि अब इनका जो है वोटर आईडी कार्ड डिलीट कर दिया गया है। सोचिए, इपिक नंबर और आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर ठीक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको दिखाएगा। मैं आज ये न्यूज जो सवेरे से चल रहा था, 416 पे शायद कि 420 पे सीरियल नंबर पे उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, और वो कहते क्या है कि ये वोटर आईडी कार्ड इनका डिलीट कर दिया गया है, जो नेता विपक्ष हैं इसके बिहार के। तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या है कि ऑनलाइन ये अपना वोटर आईडी कार्ड तक नहीं ढूंढ सकते हैं, और ये संसद में जाके नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। देखिए, देश बदल चुका है। आज मैं सवाल पूछा, भारत नहीं है। तापोश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और दैनिक जागरण से आप जो है चुनाव तापोश, कैन यू हियर मी? आपको यहाँ शायद उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही। पीसीआर, प्लीज रिकनेक्ट हिम। धर्मेंद्र सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव सदन में ये कहते हैं कि भाई संसद सत्र के एक दिन पहले ये आतंकवादी कैसे मारे गए, अचानक कैसे हुआ। सेना पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन चला रही है, ये पूरी दुनिया जानती है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने बहुत ही एक क्रूशियल सर्च ऑपरेशन चलाया था कश्मीर के उन इलाकों में जो घने जंगल के इलाके हैं, चाहे वो सोपोर की बात करें, चाहे वो अनंतनाग की बात करें, चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे बारामूला की बात करें। ये घने जंगलों का इलाका है और यहाँ पर एक सघन सर्च अभियान चल रहा था। अब ये इत्तेफाक है कि आतंकी एक रात पहले मारे गए। ज़रूरी ये है कि देश के दुश्मनों का खात्मा हो कि अखिलेश यादव को डेट और टाइम बताई जाए कि भाई अब मारने वाले हैं, कल संसद का सत्र है, रुक जाएं क्या? धर्मेंद्र सिंह जी। जी अमित जी नमस्कार। हमारे पहले साथियों को और प्रणाम। आपके दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। जी देखिए, समाजवादी पार्टी देश की सुरक्षा से कोई समझौता करने वालों का न करने में विश्वास रखती, न किसी करने वाले के साथ देती है। जी। लेकिन सवाल यह है कि इस सरकार में विशेष रूप से मोदी एरा में ऐसा क्या हो गया, सवाल पूछने वाला लगातार देशद्रोही हो जाता है। मुख्य जो बुनियादी सवाल उस पर जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले को कंट्राडिक्ट कर देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भारत की सुरक्षा संरक्षा में विश्वास रखती है। आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इंटायर जो अपोजिशन है उसने एक मत होकर के कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी बिना इब्बट किए, बिना ये पूछे कि कौन सा निर्णय ले रही, हम सारे लोग साथ हैं। लेकिन यदि ये ऑपरेशन जो हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी कभी सिंदूर बांटने जा रही थी, कभी विक्ट्री की बात कर रही थी, तो सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। उसमें अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सस्पेक्टेड है, नहीं धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। एक चिंता का सबब होता है कि भाई आप पूछते हैं, और दूसरा आप तंज कसते हैं। अगर अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं सदन में खड़े होकर, वो पीएम मोदी पे तंज नहीं था, वो सेना पर तंज था। देखिए कि कैसे एक रात पहले सेना ने मार दिया, ये तो सेना पे तंज है ना। आप तो सेना का मजाक उड़ा रहे हैं ना। यही है सबसे बड़ी समस्या, यही है। जब आप सरकार से हम सवाल पूछते हैं तो आप लोग घुमा के सेना की तरफ ले जाते हैं। सेना से किसने सवाल पूछा? सेना से सवाल नहीं पूछे जाते। सेना ने उसको जो टारगेट दिया था, उन्होंने बाकायदा, चाहे सीडीएस के बयान देख लीजिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार जी का बयान दे लीजिए, चाहे राहुल सिंह का बयान देख लीजिए, सबने जो कहना था उन्होंने खोल करके रख दिया। अब अगर उसमें कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो राजनीतिक नेतृत्व से ही न पूछे जाएंगे। राष्ट्रभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सवाल न पूछे तभी राष्ट्रभक्त है। ठीक है भाई, आप संसद को, मीडिया को, न्यायपालिका को, राज शर्मा को डरा करके। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आ रहा हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं कि वो डर जाए। कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी नहीं कि वो डर जाए। संघर्षों से निकली दोनों पार्टियां हैं, बहुत संघर्ष देखा है, और इतनी आसानी से डरने वाली पार्टी ना आपकी है ना राज शर्मा जी की, कांग्रेस की। राज शर्मा जी, आप तो सेना में रहे, यू आर एक्स आर्मी पर्सनल, यू नो एवरीथिंग। तो सेना जब ऑपरेशन चलाती है तो न उसका वक्त मुकर्रर होता है, न इलाका मुकर्रर होता है, न एम्बुश की सिचुएशन मुकर्रर होती है, आपको ये बात पता है। अब सेना कई महीनों से लगी हुई थी, कई दिनों से लगी हुई थी। अब इत्तेफाक से आतंकवादी घेरेबंदी हो गई और वो घिर गए, एम्बुश हुआ, वो मारे गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आप एक फौजी हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, संसद में नेता को यह जवाब देना कि संसद सत्र से एक दिन पहले कैसे मारे गए, क्या ये सेना पे नहीं सवाल है? क्या पीएम मोदी बैठे हुए थे, वो टाइम बता रहे थे क्या? वो तो सेना की प्लानिंग स्ट्रैटेजी पे होता है। अगर घिर गया आतंकी तो मार दिया, और अगर निकल गया तो उसका पीछा करते हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं वहां पर और स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। अब क्या मोदी ये तो नहीं बताएंगे सेना को? कम से कम इतनी समझ तो हर बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को होगी कि मोदी जी टाइम डिक्टेट तो सेना को नहीं कर सकते। नहीं, तुम 6:15 पे मारना, क्योंकि 7 बजे तो मेरा भाषण है। क्या ये पॉसिबल है? राज शर्मा, आप सेना में रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा मुझे आप। तो मेरी बात सुनिए, पॉल साहब को कहिए। धर्मेंद्र जी, आई कम टू यू। धर्मेंद्र जी, आई कम टू यू, प्लीज लेट हिम। पॉल साहब से कहिए हाथ जोड़ के माफी मांग लें बस। इन्होंने कहा कि अभी 10 साल पहले हम लोग बहुत कमजोर थे। राज शर्मा जी, मैंने सवाल क्या पूछा, आप क्या नैरेटिव बता रहे हैं? पहले मेरी बात। नहीं, पहले मेरा जवाब आऊंगा। पहले मेरा जवाब राज भाई, पहले मेरा जवाब, पहले मेरा जवाब प्लीज। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक चीज बता रहा कि जो सेना है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, 24 घंटे राउंड द क्लॉक जी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना है, जो सेना पे सवाल उठाती है। सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप बोल देते हो वहां से सेना, ये डरपोक सरकार बोल देती है सेना। सेना की तो बात ही नहीं कर रही। अरे सेना ने जो पराक्रम अपना दिखा दिया था, उसको तो कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी। काहे को था? जब जा रहे थे यही तो कहते थे ना, योगी जी से लेके अब तक कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे
6 महीने में पीओके को ले आएंगे। मैं कहता हूं मुझे पिछली सरकारों के बारे में बात नहीं करनी। आपको 11 साल पहले देश की जनता ने बड़ा विश्वास करके दिया था कि आप पीओके को वापस लाओ। आपने ही वोट मांगा था। क्या शहीद के नाम पे एक चलिए मेरे क्या सवाल का मुझे जवाब दे मिलेगा? दीजिए। चलिए ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है। समझ गया राज भाई। नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड सर, प्लीज। नहीं, आपका क्या जवाब है? मेरा सवाल ये था कि सेना ने अगर आतंकवादियों को मार गिराया है तो वो टाइम डिक्टेंशन तो सरकार नहीं कर सकती। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हफ्तों एक जगह पर एम्बुश लगाना पड़ता है। 24 घंटे सेना के जवान एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। और इत्तेफाक है कि संसद सत्र के एक दिन पहले आतंकवादी मारे गए। जैसे ये कह रहे हैं कि हमने सेना से सवाल नहीं पूछा, अगर आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र से एक दिन पहले कैसे आतंकवादी मारा गया, अरे सेना ने मारा है, ऑपरेशन सेना का है, तो सवाल भी तो सेना से ही हो रहा है। मोदी जी तो मारने गए नहीं होंगे सेना के साथ। राज भाई मेरे बात का जवाब दीजिए प्लीज। डोंट डक माय क्वेश्चन। आई नीड आंसर। Whatever you desire, I will give you the answer. जी, No need to worry about anything. When I am sitting here, so I will give you all the answers. प्लीज से सर, प्लीज से। आप मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं अखिलेश जी का। मैं ना तो उनका पीए हूं, लेकिन मैं जैसा समझता हूं उनका कहने का यह भी हो सकता है कि आर्मी ने 2 दिन पहले ही पकड़ लिया हो, जिंदा पकड़ लिया हो। इधर सुन लीजिए, ये होता है एनकाउंटर में, पकड़ भी लेते हैं और जिंदा पकड़ लेते हैं, तो कुछ उससे उगलाने के चक्कर में रखते हैं 2-4 दिन, ये भी चलता है। उसके बाद मार दे। तो अखिलेश जी का कहने का मतलब ये नहीं था कि उसे झूठा मारा, ये नहीं मारा। उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। देखिए, सरकार पहले भी पक्ष विपक्ष होता था, लेकिन पक्ष के ऊपर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राज शर्मा जी। यही जवाब है ना। चलिए अमित ठीक भाई, है। आप जो चाहो आप मुझे बता दो टेलीफोन पे, मैं वही शब्द कह दूंगा। मैं तो साधारण सा इंसान हूं, क्या करूंगा सरकार। मगर आप अब मेरी बात सुनिए। अभी पॉल साहब ने कहा, आपको यहां तो लगना चाहिए, पॉल साहब ने कहा 10 साल पहले युद्ध होता तो हमारा नुकसान बहुत हो जाता। पॉल साहब, पहले अपनी जुबान को वापस लीजिए और देश की सेना से माफी मांगिए। देश की सेना 1947 से अगर सर और मजबूत होती गई, आप लोग कहते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग कि तीसरे नंबर की सेना है, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। इस विश्व की सबसे ताकतवर अगर सेना है तो वो सवाल भी आप करते हैं और फिर सेना को ताकतवर भी आप ही बताते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी। राज भाई ठीक है, आ रहा हूं पार्टी मत बनो। आ रहा हूं राज भाई, आ रहा हूं। बीजेपी कोई बनने दो। राज शर्मा जी मैं आ रहा हूं। सबको मौका देना है बोलने का। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तापस मैं आई एम कमिंग टू यू। तापस आई एम कमिंग टू यू। डॉक्टर अजय तिवारी, ठीक है राज भाई, पॉइंट टेकन। डॉक्टर अजय तिवारी, अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी सबूत मांगते हैं, और ये बहुत लंबा वाकया है। कुछ और पार्टियों के लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते रहे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको सेना पर कहते हैं बहुत विश्वास है, लेकिन फिर वो सेना के किए गए काम के सबूत मांगते हैं। आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव की बात का कोई और मतलब था? ये तंज नहीं था सरकार और सेना पर? आदरणीय अमित जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी, और आपके दर्शकों को 1 सेकंड, क्या मैं ईयरफोन लगा लूं क्या? बिल्कुल लगा लीजिए सर, लगा लीजिए। टेक योर टाइम सर, लगा लीजिए। जी अजय जी, जवाब दीजिए। अजय जी, हेलो जी अजय जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। आ गई ना? जी जवाब देखिए, दीजिए। इसमें हर व्यक्ति, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति देश की अखंडता सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहता है। और मैं इस तरह के बयानबाजी को बिल्कुल गलत मानता हूं। आप अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे, हम ये नहीं कह रहे किसी ने सेना से कहा, हमें उस दिन बहुत अच्छा लगा जब सारे विपक्ष के लोगों ने मोदी जी से कहा कि भाई आप जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। आज सेना जो जंगल एरिया है, जहां से कोई आतंकवादी की जांच की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, और अचानक वो मिल जाता है, उसे मार दिया जाता है, तो इसमें तो देश के लोगों को खुश होना चाहिए कि अभी एक मर गया। और आगे भी ऐसी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम हमारी सेना करती रही है और करती रहेगी। लेकिन इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और मोदी जी ने ठीक कहा है कि क्या पूछ पूछ के मारा जाएगा। सेना अपना काम कर रही है, सेना अपना काम करेगी, ये बिल्कुल ठीक है। और रही बात आपके पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स को आप देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, असल मुद्दे पर कोई भी नहीं आना चाहता चुनाव में। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है 2027 में, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, कोई भूखमरी पे बात नहीं करेगा, कोई शिक्षा पे बात नहीं करेगा, और केवल मनगढ़ंत बातें बना देना होगा। यादव बनाम ब्राह्मण, ये सेना ने क्यों मार दिया, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, बिला वजह टाइम खराब करने की बातें हैं। और ये बिल्कुल तय मान लीजिए, भारत देश के प्रत्येक बॉर्डर पर हमारी देश की सेना जो सुरक्षा से लगी हुई है और आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कमजोरी जरूर है, जिसके कारण से कई ऐसे बॉर्डर से बांग्लादेशी अंदर आ जा रहे हैं। उन बॉर्डर पर रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जो हो सकता है कि आगे करें, और अगर नहीं करते हैं तो ये कमियां इनकी हैं। ठीक है, तापस पाल, देश की सेना पर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले, पॉइंट टेकन। अजय तिवारी जी, पॉइंट बोलने से पहले कतराने का काम करें। पॉइंट टेकन। अजय तिवारी जी, पॉइंट टेकन सर। तापस पाल, मुझे लगता है कि जिस पर शौर्य गाथाएं और विजय गाथाएं लिखी जानी चाहिए, जिन घटनाओं पर, जिन तारीखों और जिन दिनांकों के लिए, उस पर विधवा विलाप चल रहा है। सेना ने आतंकवादी को मार गिराया, खुशी होनी चाहिए, सेना का हौसला बढ़ाया जाना चाहिए, सरकार की तारीफ होनी चाहिए, उसमें एक अलग निगेटिव नैरेटिव निकल रहा है। पीएम मोदी जब काशी में थे, भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष गुमराह करने पर लगा हुआ है, पहलगाम पर गुमराह कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर गुमराह कर रहा है, ट्रंप की बातों पर गुमराह कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई विषय वस्तु है जो देश की तरक्की उन्नति के लिए हुई है, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तापस पाल जी, मैं कुछ चीजें बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। दिस इज होम ग्राउंड रेजिस्टेंस इन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये किन्होंने बताया? पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा महमूद आसिफ ने बताया जी। सेकेंड पॉइंट, शो अस प्रूफ टीआरएफ कैरिड आउट पहलगाम अटैक। इशाक डार, पाकिस्तान डेप्यूटी पीएम। उसके बाद जो तीसरे व्यक्ति कहते हैं, दे कुड बी होम ग्राउंड टेरर, इज देयर नो एविडेंस दैट दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। पी चिदम्बरम, कांग्रेस राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप इनकी हालत देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में भी यही बात कहा था कि आप अपने एजेंडे के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे फॉल कर रहे हैं। ये आपकी स्थिति हो गई है इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने तुरंत डेड इकोनॉमी बता दिया है। देखिए 2019 में जिस समय राहुल गांधी चुनाव के लिए अपना हलफनामा दिए थे, उस समय 5.19 करोड़ 2019 की बात बता रहे हैं। राज शर्मा जी कुछ कह रहे हैं सर, ऑडियो उनका भी एफिडेविट में 5.19 करोड़ इन्होंने, कि आपकी आंखों की रोशनी कब खुली? इन्होंने इन्वेस्ट किया किसमें? इसी डेट इकोनॉमिक में, आदित्य बिरला ग्रुप में, डीएसपी स्मॉल कैप में, फ्रैंकलाइन में, आईडीएफसी मिड कैप में, एलएनटी में, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला ग्रुप, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन सबों में इन्होंने इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्टमेंट 2024 में बढ़ के 8.32 करोड़ हो गए। इसी डेट इकोनॉमी में, जिसको डेट इकोनॉमी ये बोल रहे हैं, उसी में ये इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। और ये एफिडेविट है सरकारी, जो कि राहुल गांधी खुद लिख के दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। इनको शर्म नहीं आती है? सस्ती राजनीति कर रहे हैं। आज पहले सोरोस इनके पप्पा थे, अभी जो है एक और पप्पा बन गए, वो है ट्रंप। आपको यहाँ की इकोनॉमी के बारे में कुछ समझ है? जैसे देखिए पुरानी फिल्मों में जुड़वा भाइयों को किसी एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता था, उसी तरीके से पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारो तो कांग्रेस को दर्द होता है। आज ये हाल नहीं, गलत है, गलत है, गलत शब्द नहीं बोलेंगे पॉल साहब। वोटर लिस्ट नहीं, में गलत न जुबान निकालें आप। एसआईआर को लेके आपके पास कोई क्या है प्रूफ? कि आज हम आप देश के किसी पार्टी को देश का गद्दार नहीं कह सकते। करेंगे कि तेजस्वी यादव हाउ डेयर कि आप कहते 10 साल पहले भारत कमजोर था। उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। देखिए मजेदार चीज ये है कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन ये दे आर इनकैपेबल टू सर्च द वोटर देयर वोटर आईडी इन द वोटर लिस्ट। ये इनकी असमर्थता जारी कर रहेंगे अपनी। और मैं बता दूं एक चीज, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है
कि ये डेड इकोनॉमी को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने यहाँ के इकोनॉमी के लिए क्या किया है? मेक इन इंडिया को इन्होंने ताक पे रख दिया था। मेक इन इंडिया को जब हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे चक्का घूमता है, ये शेर है। मेक इन इंडिया का मजाक बना रहे थे आप। आज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के कारण ही भारत इतना आगे बढ़ा है। आकाश तीर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के आयरन डोम से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ है और यह प्रमाणित है। इजराइल पे बम गिरे हैं जब ईरान ने बम गिराया, लेकिन हमारे किसी भी एरिया को पाकिस्तान का न ड्रोन छू पाया, न वहां की मिसाइल छू पाए। और आयरन ड्रोम जो है हिसार जितना एरिया, लेकिन तापोश वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। देखिए तापोश, ठीक है, S-400 ने अच्छा काम किया, लेकिन इजराइल पर जो मिसाइल हमले हुए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। एक बार में 1500-1000 मिसाइल आ रही थी, इतनी पाकिस्तान ने हमारे पे नहीं गिराई है। वो शुक्र की बात है कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल पर जो मिसाइल गिरी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तापोश, उसकी तुलना पाकिस्तान के मिसाइल अटैक से नहीं कर सकते। जी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने किया था, उस लेवल का इंटेंसिटी का प्रयोग किया था। अरे तापोश जी नहीं किया था। लेकिन आप देखिए 2.5 ग्राउंड पे हम लड़ रहे हैं। 2 ग्राउंड तो बता दिया उन्होंने, 0.5 ये कांग्रेस वाले हैं। अरे बाबू 0.5 ये समाजवादी पार्टी वाले हैं। थोड़ा सा इधर जो इन्होंने भारत की सेना को गलत काम किया है। आप जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित नेता पुरोहित को किसने जो है गलत चीजों में फंसाया? आपने सेना को, आपने सेना को नीचा दिखाने का काम किया, आपने संघ को नीचा दिखाने का काम किया, आपने संविधान को नीचा दिखाने का काम किया है, आपने सनातन को नीचा दिखाने का काम किया है, आपने देश किया है और इसके सारे स्ट्रक्चर को आपने ढूंढने करने की कोशिश की। आप हिंदू होके हिंदुओं के अगेंस्ट में काम करते रहे हैं। फर्जी केसेस बनाया आपने, साध्वी प्रज्ञा को आपने लीगल तरीके से अंदर रखा और उस पर जोर दिया कि भगवा आतंकवाद बनाया जाए। आपसे गंदा और दुष्ट प्रकृति के लोग कोई नहीं है जिन्होंने इस देश को इस गर्त में पहुंचा दिया है। और आज आपके पी चिदंबरम, आज आपके जितने भी नेता हैं वो सब पाकिस्तान की तरफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, मैं आ रहा हूं, राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशी एजेंडे पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते हुए, नचनिया कहूंगा मैं उनको, जो कि विदेशी एजेंडे पे नाचते हुए नजर आए हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, हिंडनबर्ग का मामला, राज शर्मा, धर्मेंद्र जी, तापोश, just hold on, धर्मेंद्र, राज भाई, ठीक है, राज शर्मा जी मैं आ रहा हूं, धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए अमित जी, पहले तो ये हमारे पूर्व वक्ता जो भी जिस भी दल के हो, इनको कहिए ये अमेरिका के एजेंट का जो पक्ष रख रहे थे, इनके भाषा की मर्यादा रखे, क्योंकि जब एक चैनल पर डिबेट कर रहे हैं तो भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। दूसरी बात, भाई मोदी जी का आप पक्ष रख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सेना? क्या ये भारतीय सेना, इंडियन आर्मी है? और भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, आप क्यों फ्रेम करके उसको अंदर किया आपने? कर्नल पुरोहित को क्यों फ्रेम किया आपने? भारत के आर्मी चीफ को आप गुंडा बोलते हैं, उन पर सवाल उठाना भारतीय सेना पर नहीं है जी। भारत के सेना मुख्य सवालों को मोदी जी जवाब दिया क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, अमित जी ये चाहते थे राज शर्मा, आप 11 साल आप प्रज्ञा को सजा दिलाना चाहते थे, आप सनातन धर्म को मारने की साजिश करते हो। राज शर्मा, just hold on. Taposh, I'm coming to you. I'll come to you. Dharmendra Singh ji, please continue. Raj Sharma, I'm coming to you. Raj Sharma. अमित जी, just अमित जी, पहले बात तो जो बार एक सवाल आप पूछ रहे हैं हमसे अखिलेश जी के बयान की, देखिए अखिलेश जी ने वही कहा जो भाजपा हमेशा करती है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई सेंसिटिविटी लाती है। उस दिन आया तो उन्होंने यही कहा कि हम इसका तारीफ करके और मुद्दों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सेना पे कोई सवाल नहीं, लेकिन आप सेना के शौर्य का जो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं, उसके पीछे ढाल की तरह उसको बना के उसके पीछे छुपना चाहते हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त होने देंगे। तो सवाल थे, उसका जवाब आया क्या? आप सुनिए। सवाल था इंटेलिजेंस फेल हुआ, उसकी जिम्मेदारी ली किसने ली?
कैसे पाकिस्तान के आतंकी आ गए, जब आप लगातार कह रहे थे चिन्हित करके हम विदेश भेज देंगे जो विदेशी आए हुए, चाहे बांग्लादेश के, चाहे रोहिंग्याज हो, चाहे अन्य जगहों के, तो कैसे बाहर के आतंकी देश में आ गए। और 1 घंटे तक इत्मीनान से नाम पूछ के, धर्म पूछ करके, कपड़ा उतार के, चेक करके उन्होंने इतनी बड़ी घृणित कार्य किया। और आपकी सेना, आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? ड्रोन सिस्टम कहाँ था? जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र भाई। सिस्टम होता दो 3 सवाल थे। मैं जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। तापोश की आप जो राजनीति कर रहे हैं, सवाल ले ले, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है तापोश, 1 मिनट। तापोश 1 मिनट, सवाल है, धर्मेंद्र सवाल करें। धर्मेंद्र प्लीज पूरा कर लीजिए। 2-3 सवाल है, मैं बहुत इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सवाल उनका जवाब इनसे पूछिए। भाई विमानों के प्रदर्शन पर सवाल पूछा तो इन्होंने क्या कहा, कोई जवाब आया क्या? दूसरा, अगर कैप्टन राहुल सिंह जी ने यह कहा कि हम एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे, चीन और पाकिस्तान, तो क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया? चीन खतरा है कि नहीं, ये क्यों नहीं बताया? दूसरा, ट्रंप अगर 29 बार कह रहा है कि हमने कहा, और उसका तथ्य देखिए, मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूं। ट्रंप विदेश के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उससे महत्वपूर्ण है, और मोदी जी के दोस्त हैं, उसको भी पीछे छोड़िए। उन्होंने वाशिंगटन के समय में, एक समय का मैं बता रहा हूं, बहुत तथ्यात्मक बात, सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि भारत पाकिस्तान सीज फायर करने जा रहे हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद बहुत देर तक खामोशी रहती है। बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो है ट्वीट आता है। उसके कुछ देर बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ का यह आता है कि 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ ने फोन किया, और उसके बाद यह भारत ने भी स्वीकार किया, पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया कि 5 बजे के बाद पूर्ण युद्ध विराम हो जाएगा। तो आप ये बताइए, 3:35 पर अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, जिसमें तय हुआ कि हम लोग सीज फायर करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र, मोटा मोटा सवाल समझ में आ गया। धर्मेंद्र, आई गॉट योर पॉइंट। तापोश जवाब दीजिए। तापोश, देखिए, धर्मेंद्र सिंह जी के सवाल को, अगर ये प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने होंगे, इनके सारे नेता और कांग्रेस के सारे नेता संसद से बाहर निकल जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जब ये गृह मंत्री जी बोलते हैं और रक्षा मंत्री जी बोलते हैं। दिक्कत इस बात की है, ये सुने तो ध्यान से पहले। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, रक्षा मंत्री जी ने भी यही बात कहा, और विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी ने भी सेम बात कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस समय इस पूरे दुनिया में किसी कंट्री ने इसको रोकने के लिए मुझे कॉल नहीं किया। एक कॉल आया था, वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का था, और वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि, उनको रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको ये कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हाँ, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर मेरी बात जिनको नहीं समझ में आती उनको समझ में नहीं आएगी, जिनको समझ में आती है वो सुन ले कि अगर ऐसी हरकतें करता है तो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अब ये पहले ये कह रहे थे कि घुसे कैसे, हम लोगों ने बताया कैसे घुसे। उसके बाद जब हमने उन्हें मारा तो क्या मार क्यों दिए, फिर आज ही क्यों मारे, फिर कल क्यों नहीं मारे? अरे भाई, अरे इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी लीजिए, क्यों नहीं गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते? अभी जो है, उनके नेतृत्व में लगातार 11 साल से केंद्र की सरकार है, उसके बाद भी आतंकी चले आ रहे हैं। 56 इंची सीना कहां चला गया? जैसे बॉर्डर पास करके पाकिस्तान जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के आतंकवादी भी यहीं चले आते हैं, और आप वीजा देते थे, उस समय तो घुसने की भी जरूरत नहीं। अरे इस्तीफा दे दो, ये तो बंद किया, हमने बॉर्डर बंद किया, हमने सारी जैसे आते हैं चले आते हैं। सरकार किस लिए है? इसका मतलब आपकी सरकार फेल है, बॉर्डर की सुरक्षा आपके पास की नहीं है। देखिए, आप नैतिक जिम्मेदारी लो। आपकी बात सुनाई देगी ना, मेरी बात सुनाई देगी। ठीक है तापोश, अरे तो आपकी बात क्या देश को बर्बाद करने के लिए सुने? इतना व्यक्तित्व का इंसान है, भारत को कमजोर बताने में तुला हुआ है। एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आपको याद होगा, बहुत पहले, और वो कांग्रेस समर्थित रहते थे और कांग्रेस के फेवर में बहुत ज्यादा बोलते थे, विनोद दुआ करके। वो भाई साहब पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान में लाहौर में बैठते थे, और वहां मोर के मांस को खाते थे रोटी के साथ, और फिर दिखाते थे। अरे भाई, ये कौन इंडिया में क्या डिबेट करा रहे हैं, मोर का मांस खिलाता है, ये कहां यही बना खिलाते? क्या वहां धर्मेंद्र जी मोटिव समझिए, ये एग्जाम्पल साइड बात तो सुन ले, ये कहना क्या चाह रहे हैं समझ तो ले। ये जो सवाल है उसके धर्मेंद्र जी, इतिहास में कब तक उसके पीछे छिपेंगे? इतिहास एक इमारत होती है, इतिहास ढाल तलवार नहीं होती कि उसके पीछे छुप जाए। इतिहास की लेसन से सीख लेके आगे बढ़ता है, एजेंडा नहीं है, और ये समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये भारत
कि जो अमित भाई, अगर उन्हें बोलने देना है तो हमारे मुंह में टेप लगा दो। बढ़ रहा है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हमें नहीं बोलना। अगर ठीक है। गरम अरे राज शर्मा भैया आप बोल रहे हो, बारी बारी से तो मौका देंगे। ये गलत है अमित भाई, ये गलत है। बारी बारी से तो मौका देंगे। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, फिर उसका जवाब राज शर्मा जी, धर्मेंद्र के सवाल का जवाब बीजेपी दे रही है, जवाब ले लीजिए ना। वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो देश को कमजोर बता अब रहे जैसे हैं आप और मेरे आप हिसाब देश से को जवाब सुधार नहीं रहे दे हो। सकते, वो आपके हिसाब से जवाब नहीं दे सकते। नहीं, ये तो देश को कमजोर किससे बता रहे हैं ये? डॉक्टर अजय तिवारी, राज शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी कहती है सेना को हमने खुला हाथ दिया, खुली छूट दी और हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिखाया, पहलगाम के आतंकियों को हमने जन्नत भेज दिया। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, राज शर्मा जी को लगता है कि बीजेपी देश को बरगला रही है, डेड इकोनॉमी बना दी है। तापोश ने एग्जाम्पल दिया, किसी डेड इकोनॉमी में राहुल गांधी ने अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर बहुत पैसा कमा लिया। अब अगर इकोनॉमी डेड है, सेना के शौर्य पर सवाल हो रहा है, तो फिर तरक्की कैसे हुई, इकोनॉमी बेहतर कैसे हो रही है, हम 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर कैसे आ गए? ये मेरा सवाल नहीं है। कल इकोनॉमिस्ट मेरी डिबेट में थे, वो ये सवाल पूछ रहे थे, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अजय तिवारी जी। इस देश में 1925 से पहले से धर्म और जाति पर ही युद्ध हो रहा है। 4 धर्म है, 3000 जातियां, 25,000 उपजातियां, और जिसको देखो वही धर्म और जाति के अलावा तीसरा मुद्दा किसी के पास नहीं है। इन्हें समझना चाहिए कि यदि देश में कुछ गलत हो रहा होगा तो निश्चित तौर से जनता उसका जवाब वोट के माध्यम से देती है। अब वोट को कैसे खींचना है, किस तरीके से खींचना है, यह हर पार्टी को सीख लेना चाहिए कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। अरे आप जब बोलना है तो बोल नहीं पाते हैं, और जब बोलना नहीं होता है तो आप गलत सलत बोल जाते हैं। जनता आपको एक तरफा किनारे कर देती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनाव के मूड में रहती है। लेकिन तपोज जी, ये बिल्कुल सत्य है। आपसे भी दुनिया जानना चाहती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से दुनिया जानना चाहती है कि ये सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस तरह से नहीं जिस तरह से सीज फायर हुआ ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं पीओके पर कब्जा किया गया? और दूसरी चीज, ये हमला मतलब इतना घृणितकार, उस घृणितकार में जिसके पति, जिसकी पत्नी जो शहीद कहलाने के लायक है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं दिया। तपोज जी, इसकी जरूरत है। आज एक सैलानी व्यक्ति, एक तीर्थयात्री व्यक्ति मार दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति गया और वहां जा करके उसने दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन स्कूटर वाले ने उसको बहुत मारा, लोकल लोगों ने बहुत मारा। ये क्या हो रहा है देश में? इस पर ध्यान दीजिए। हर राज्य में लोकल लोग आज बाहर के लोगों को मारने, पीटने, हत्या करने, अत्याचार करने, बलात्कार करने पे तुले हुए। क्या ये आतंकवादी से कम नहीं है? मैं हर राज्य के बारे में बात करता हूं। आज जिस तरह से मुंबई में हिंदी भाषा पर जिस तरह से बाहरियों को मारा गया, आपकी भाजपा सरकार नहीं है वहां। भाजपा सरकार क्या कर रही थी वहां पर? क्यों नहीं वहां पर उसने विरोध करने का काम किया? क्यों नहीं आपने राज ठाकरे पर एक्शन लिया गया? कैसी सरकार है? आपको समझना होगा, अगर आतंकवादी बॉर्डर पे सेना लड़ रही है तो इस देश के गुंडों को कौन संभालेगा? इस देश के आतंकवादियों को कौन संभालेगा? एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी क्या? भारत देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां आपको देखना होगा। दिल्ली में अभी दिल्ली में आज ही गोलियां चल गई, निजामुद्दीन पे 3 आदमी मर गए। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कर रही है प्रशासन? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आज अगर जहां सरकार है आपकी, वहां पर आपको मुस्तैदी से, प्रशासन से, चुस्ती से काम करना होगा। बाहरियों को पिटने से रोकना होगा। यह भारत देश किसी के अकेले का नहीं है, यह भारत देश प्रत्येक व्यक्तियों का है, और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं का वासी है, कहीं ना कहीं प्रवासी है, विदेश में जाकर के अप्रवासी है। कैसी बात है, कैसी घटना है
हर व्यक्ति आज भाजपा के उस समीकरण में घुस करके प्रशासन कमजोर हो गया है और मारपीट हो रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तापोश जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राज शर्मा के पास जाऊंगा। तापोश जवाब छोटा रखिएगा। ठीक है अजय तिवारी जी, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम हिम। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तापोश जवाब दीजिए छोटा, उसके बाद मैं राज शर्मा के पास जाऊंगा। देखिए, बडग्राम जम्मू एंड कश्मीर, आफ्टर 40 years कश्मीरी पंडित परफॉर्म अ सैक्रेड हवन एट वसाग नाग पंचमी मंदिर। मतलब 40 साल के बाद बडग्राम में वहां पे नाग पंचमी का फेस्टिवल मनाया गया। ये आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ही वहां पे संभव हो सका है जी। आर्टिकल 370 हमने खत्म किया, उसके बाद वहां के SC ST और जो यहाँ के जो संविधान है उसको लागू किया गया पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्या कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लेके आएंगे और फिर ये आतंकवाद वहां पे तैयार करेंगे। धारा 370 हु हैज इम्पोज्ड ऑन दैट? नेहरू, और नेहरू का ही बनाया हुआ था POK। और तो और इंदिरा गांधी ने जब 71 में लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हमारे जो कैप्चर किए हुए, हमारी सेना के द्वारा कैप्चर किया हुआ जमीन, हमारी सेना के द्वारा कैप्चर किया हुआ पाकिस्तान के जो सेना थे, हमारे द्वारा किया गया कैप्चर जो सारे लोग थे, उन सबको इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की सेना जो कि इतनी वीरवान थी, वो क्षेत्र में तो जीती लेकिन टेबल पे हार गई। इनका नेगोशिएशन इतना पुअर था। ये कहते हैं कि लीडरशिप है इनकी लीडरशिप इतनी पुअर है, इनके पास मालूम ही नहीं है इनको करना क्या है। अभी पत्रकार महोदय जो हमसे पूछ रहे थे कि भारत के संप्रभुता और उसको लेके, भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो DMK करता है। DMK सीधा सीधा जो है लैंग्वेज पॉलिटिक्स उतार दिया था, और जो हत्यारे थे राजीव गांधी के, उनको माफ करने का काम किसने किया इसमें जेल में जाके? प्रियंका गांधी ने। तो आप कौन सा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? सस्ती राजनीति कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक तरफ तो आप कहेंगे कि दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए। शहीद क्या हो गए? आपके पास इंटेलिजेंस थी, कांग्रेस की सरकार थी, खुलेआम मार दिया गया। और जो बार बार ये कहते हैं कि आतंकवादी चले गए, आतंकवादी वो कर गया, भटकल किस में गया? दाऊद इब्राहिम किसके शासन में गया? यहां से भागा। आप पकड़ सके? चरमराई हुई थी, दो प्रधानमंत्री, दो मुख्यमंत्री आपके उड़ा दिए गए। विद्याचरण शुक्ल जिसको नक्सलाइट्स ने उड़ा दिया, उसको बसवा राजू को अभी हम लोगों ने मारा है जब नक्सलाइट्स हम खत्म कर रहे। तो आप मान लेते? वो तो तब से लेके अभी तक भारत में ही थे, नक्सलाइट्स को क्यों नहीं खत्म कर दिया? ये कम्युनिस्टों के साथ मिलके जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन, ठीक है तापोश, ठीक है राज शर्मा में, केरला में ठीक है तापोश, पॉइंट चरमराई हुई राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, राहुल गांधी के 2-3 बयान है, मैं चाहता हूं उस पर आप सफाई दें। आप नहीं देना चाहें आपकी मर्जी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास एक सबूत है। यहां तक तो ठीक था। वो कह रहे हैं जो अधिकारी रिटायर हो जाएंगे उनको भी खींच कर लाएंगे। आप एक संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक पद पर काम करने वाले इंसान पर सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नाखुश हैं, रॉ से, CBI से, IB से नाखुश हैं, इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं, कांग्रेस सबसे नाखुश है। लेकिन ये तो शोभा नहीं देता राहुल गांधी को ये बोलना कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी रिटायर भी हो जाएगा तो उसको भी हम घसीट कर लाएंगे। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास कोर्ट्स हैं, अब जाइए वहां शिकायत करिए कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। आपका SIR वाला मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां सुनवाई हो रही है। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, फिर इलेक्शन कमीशन ने सफाई भी दी कि इस तरह की पार्टियों के अनर्गल बातों को सुनकर प्रभावित या डरने की जरूरत नहीं है, अपने काम में लगे रहिए, इस तरह की भाषा को, इस तरह के नैरेटिव को इग्नोर करिए। ये शोभा देता है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत सिस्टम से, तो आपके पास कानूनी रास्ता है उस पर जाने के लिए, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना। राज शर्मा नहीं, शोभा तो ये भी नहीं देता कि एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर बायस होके बात करते हो और उन्हें सत्ता सबसे अच्छी लगती हो। राज शर्मा जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं बायस नहीं हूं। नहीं, आप सवाल, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे ना? आप नहीं, मैं मेरे सवालों का टेस्ट क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे राज शर्मा जी। मेरा काम सवाल पूछना है मेरा, तो आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं मैं बायस हूं? आप मुझे बोलने नहीं दोगे बिल्कुल। तो फिर क्या है? अच्छा, अभी मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा बोलने के लिए ही ना। मैंने आपसे सवाल पूछा ना, मैंने सवाल पूछा कि नहीं? अगर मैं सवाल नहीं पूछता तो उसका मतलब मैं आपको बोलने नहीं दे रहा था। मैंने आपसे सवाल पूछा आपको बोलने देने के लिए ही ना।
अगर नहीं, आपको पहले- बोलने पहले नहीं मेरी देना बात था तो सुन लीजिए सवाल आप। पूछता ही नहीं, अगर आप आपके पास अगर में आप आता ही बीजेपी नहीं। के प्रवक्ता की तरह सवाल करोगे नहीं वो किसी को भी अच्छा मेरा नहीं लगेगा। काम सवाल पूछना है। आपने मुझे बंद किया बोलना। वरिष्ठ पत्रकार ने जो जब मैं- सवाल पूछा तापोश से, उसका जवाब मैंने लिया। मैं चुप रह क्या सकता तापोश था। ने- नहीं तापोश जी ने नहीं, पूरा राज जवाब शर्मा जी, दिया? डू नॉट मैं डू कह रहा हूं- नॉट टीच मी हाउ टू आस्क No, 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 no. क्वेश्चंस। But one No, thing one this is thing I'm my telling you, duty. don't I try know to my become a duties. headmaster. I know You my are not supposed rituals. to call You don't competent teach me. authority. You just Don't try reply to my become a question. competent You authority. are a I'm not going spokesperson to of a teach you party. anything. No, I know, you I cannot. understand each and No, everything. no, no. Why It's should my I- show. why should I I teach will you? decide. Raj I'm Sharma, not I your will teacher. decide my And question. don't try to- No one can narrate I'm me. not your It's teacher. not Congress I will Party's not allow you to office. become my ये teacher. 24 अकबर How रोड you will नहीं become my है। teacher? ये राहुल You गांधी are का not घर नहीं है supposed to सर। become my teacher. ये सोनिया गांधी जी If का you will चैनल not नहीं allow है। me, ये कांग्रेस how का can- चैनल how नहीं I है। can allow you? I will ask my question and I will decide what I have to ask. मैं- You don't but teach me. if- No, you if you cannot are teach me. biased- No, if you are no, biased, I will not I will allow not you give to you ask answer. anything. I I'm have not asked a going to question. signal आपको by the जवाब gun. देना पड़ेगा. No, मैं you कोई don't. इंजन No, नहीं no, हूं। no. Don't teach me journalism, boss. I know my ethics. I've learned a lot. It's been more than 1.5 decade, and I know what to ask and what not to ask. I've asked you the question. राहुल गांधी को यह भाषा शोभा देती है क्या? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। ये सब जो तरीके हैं ना सवाल डक करने के, बहुत पुराने हो गए सर। सवाल डक करने के ये बहुत पुराने तरीके हैं। सवाल का जवाब नहीं होगा तो एंकर को क्वेश्चन करने लगिए। सवाल का जवाब नहीं होगा तो एंकर कांग्रेस बीजेपी के दफ्तर से घूम कर आए। राज शर्मा जी, इनफ इनफ इनफ। राज शर्मा, नो 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 बॉस, नो 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 नो, do not teach me, do not teach me, do not teach me. Taposh Paul, I'll go towards BJP. No sir, सवाल का जवाब देना तो दीजिए। You don't teach me sir. I've read enough about my job. I've read enough about Congress. I've read enough about BJP and other parties. No, do not teach me. तापोश देखिए ये होता है जब आप राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछते हैं तो कांग्रेस बिलबिला जाती है। कांग्रेस पार्टी से सवाल राहुल गांधी के लिए आप नहीं पूछ सकते। वो पीएम मोदी पर सवाल कर सकते हैं, वो राजनाथ सिंह पर सवाल कर सकते हैं, वो सेना के शौर्य पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं पूछ सकते कि उनके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं, अधिकारी को, एक सरकारी मुलाजिम को धमकाते हैं। बॉस, रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें खींच कर लाऊंगा मैं, तुम्हें रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। राज शर्मा, इनफ, साउंड कम करिए उनका। तापोश पॉल, this is called Congress Party. This is Congress Party. Taposh, just go ahead. मजेदार क्या है, आपने अगर संबित पात्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि संबित पात्रा जी ने कहा कि मैं वहीं पे बगल में खड़ा था और जब ये साध्वी प्रज्ञा जी को लेके सवाल पूछा गया तो ये अदानी अंबानी करने लग गया, अब्बा डब्बा चप्पा बोलना शुरू कर दी। ये तथ्यों पे कभी नहीं बोलते और राहुल गांधी स्टेट अवे प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि आपको डंडे से पीटा जाएगा और प्रधानमंत्री जी की शालीनता देखिए, उन्होंने कहा कि मैं और सूर्य नमस्कार की चीजों को बढ़ा दूंगा जिससे कि हमारा कमर और मजबूत राज शर्मा जवाब ले लीजिए, आप तो जवाब देंगे नहीं, तो जो जवाब दे रहा उससे बात कर ले। 75 में 1975 में इमरजेंसी लगा के पूरे मीडिया को इन्होंने अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की। आज की डेट में भी इनकी तानाशाही गई नहीं है, मदमस्त होकर घूमते हैं, इनका घमंड अभी तक नहीं गया। रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। ये आज भी जो है मीडिया को खुलेआम धमकाते हैं, खुलेआम ये कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बघिया उघेड़ देंगे, ये कर देंगे। इनके राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं और सेना के मुख्य को जो यहाँ के हेड हैं सेना के, उनको गली का गुंडा बोला है, वो कांग्रेस ने बोला है। देखिए आज दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस आज भी उसी लहजे पे घूम रही है जिस लहजे पे ये, इसका क्या मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी हम तुम्हें देख लेंगे, जहां से होगा घसीट के मारेंगे। क्या बताइए, वो सरकारी मुलाजिम है बेचारा, सरकार का काम कर रहा है कि वो अपना एजेंडा लेकर पहुंचा है, ये क्या भाषा है बताइए आप। अमित जी आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति मर गया है वो इनके वोटर कैसे हो सकते, कह रहे हैं हमारे वोटरों को हटा रहे हैं। जो व्यक्ति पटना छोड़ दिया है, जो व्यक्ति बिहार छोड़ दिया है, पलायन हो रहा है, वो कैसे इनके वोटर हो जाएंगे, ये बता दीजिए आप हमें। जिन्होंने जो कि यहाँ पे है नहीं और जिनके नेक्स्ट जनरेशन बाहर जन्म लिए हैं, वो इनके जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वहां पे, वो इनके वोटर कैसे हो जाएंगे। तो एक मृत व्यक्ति कैसे आपके वोटर हो जाते हैं, कम से कम उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए भाई। हम भी ठीक है। तापोश, ज्यादा वक्त नहीं, धर्मेंद्र सिंह के पास जा रहा हूं। तापोश, ज्यादा वक्त नहीं, आई हैव टू गो टू समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी।
आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जितेंद्र जी, वो अक्सर डिबेट में मेरे साथ रहते हैं और बहुत बेबाक बोलते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं उनको बोलने का मौका नहीं देता, और डिबेट खत्म होती है तो मैं कहता हूं कि आज की डिबेट तो आपने जीत ली है। लेकिन मैं इस बात से बहुत तकलीफ मुझे होती है जब जवाब देने के बजाय कुछ पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये कहते हैं कि मीडिया तो बायस है। धर्मेंद्र सिंह जी, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव का सवाल सरकार से था, वो सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, आपने ये बात कही, लेकिन इस तरह की बातचीत से क्या सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? सरकार से आप सवाल करिए, लेकिन सेना के मनोबल पर असर पड़ता है क्या धर्मेंद्र सिंह जी? अमित जी, सवाल उठता है कब? जी, जब आप अखिलेश जी के बयान पर, राहुल जी के बयान पर सवाल पूछते हैं, और जब तथ्यों पर, इंटेलिजेंस फेल्योर पर, विमानों के प्रदर्शन पर, सीज फायर पर, चीन खतरा है कि नहीं है, ट्रंप के बयानों पर एक बार भी सवाल नहीं पूछना चाहते नरेंद्र मोदी से, तो स्वाभाविक विपक्ष में चर्चा होती। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अगर लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा, कोट अनकोट ही सेड, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में कुछ टैक्टिकल मिस्टेक हुई जिन्हें शीघ्र ही सुधारा गया, जिसके बाद लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की रणनीति अपनाई गई, और इसे बताया कि सेना अपनी रणनीति में लेसन को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुद्दा जेट्स गिरने का नहीं है, क्यों गिर गए मुद्दा नहीं है, टैक्टिकल इंस्टीट्यूशन की समीक्षा में गिरे, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे विमान गिरे। किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस अनिल चौहान जी। अगर एक आम आदमी के नाते हमारा सवाल है और हमारे सवाल को विपक्ष का नेता उठाता है तो राष्ट्रद्रोह है, ये सेना से सवाल है। सरकार क्या छुपाना चाहती है? अगर कैप्टन शिव कुमार जो डिफेंस अटैची हैं, इंडोनेशिया में एक कार्यक्रम में क्या कहते हैं, हमने कुछ विमान खोए, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने, मैं हिंदी में बता रहा हूं, राजनीतिक नेतृत्व ने आदेश दिया था कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हमला किया जाए। इसका मतलब सेना को कथित तौर पर एक तरह से उनके हाथ बांध दिए गए थे जी। ये कौन कह रहा है? ये हमने अपना सपने में नहीं सवाल किया, ये हमारे धर्मेंद्र, ज्यादा वक्त नहीं, 30 सेकंड बचे, मैं तापोस से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। धर्मेंद्र, मैं जवाब ले लूं क्योंकि डिबेट खत्म होने वाली है, 30 सेकंड बचे में। तापोस फटाफट जवाब दे। धर्मेंद्र जी, समय नहीं है, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं लिया। तापोस फटाफट 30 सेकंड। सबसे मजेदार क्या है कि विपक्ष को संसद में खड़े होकर यह पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे हैं, पाकिस्तान का कहां लॉस हुआ है, पाकिस्तान कहां पे बैकफुट पे गया है, ये क्या पूछ रहे हैं? इंडिया कहां पे नुकसान हुआ है? इंडिया के लोग जो है बेकार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तापोश पाल, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में शामिल होंगे। राज शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल पूछने का हक हर किसी को है, एक एंकर को भी, एक पत्रकार को भी और विपक्ष को भी, लेकिन सवाल पूछने के चक्कर में आप देश की मर्यादा, देश के सम्मान को हाशिए पर मत डाल दीजिए, यह भी जहन में रहना चाहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।